सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का, डेट इज हीरोन्स फार्मूला। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। नाउ आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन और आंसर। सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है। एंड मूव ऑन कर जाएंगे अपन आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। और देखो एक्सरसाइज 12.1 जो था ना चलो, वो था क्या, अपना किस पे डिपेंड करता है, वो हीरोन्स फार्मूला पे डिपेंड कर रहा था। नाउ हीरोन्स फार्मूला का एक्चुअल रियल लाइफ में यूज कहाँ है ना, उसका एप्लीकेशन क्या है, उस एप्लीकेशन पे अपन कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि एक्सरसाइज 12.2 में आपको देखने को मिलेगा, है ना। जनरली अगर देखा जाए तो एग्जाम में इस एक्सरसाइज से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर एक्सरसाइज 12.1 से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बट अपना तो काम है यार, अपन को तो पूरी चीजें अच्छे से कंप्लीट करनी है ताकि कहीं अगर गलती से आ जाए तो भी हम उसे कर सकें, है ना। तो यार ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए आइए जरा देखते हैं, है ना। कहाँ गया भाई मेरा पेन पेंसिल, ओके सही काम कर रहा है सब, एकदम झकास। तो यार आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक पार्क है ना। अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के शेप में है, हैज एंगल सी इज 90 डिग्री, AB is 9 सेंटीमीटर, BC is 12 मीटर, CD is 5 मीटर और AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, ये तो स्क्वायर टाइप का बन रहा है, ठीक है, कैसा भी बना लो यार, है ना। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं ना, नेमिंग कर दिया जाए A B C D, ये नेमिंग कर लिया। अब क्या कह रहा है कि जो एंगल C है, ये एंगल है वो कितना है भाई 90 डिग्री है, लिख दें 90 डिग्री, ऑफ कोर्स लिख दिया। ओके एक मिनट, ठीक है 90 डिग्री तो अपन ने फिगर गलत बना लिया, है ना। अगर ये 90 डिग्री तो दिखना भी तो चाहिए ना 90 डिग्री की तरह। क्या सर फिगर बनाना जरूरी है इतना स्टैंडर्ड तरीके से? हाँ ऑफ कोर्स जरूरी है। तो यार मैं तो डायरेक्ट यहीं से एक क्वाड्रिलेटरल उठा लेता हूँ लाइक दिस, है ना। ये देखो भाई, ये एक मैंने क्वाड्रिलेटरल उठा लिया और अब मैं कह दे रहा हूं कि ये जो इसको नेमिंग कर दिया जाए A B C और ये D, और कह देता हूं ये 90 डिग्री है। ये क्या है भाई 90 डिग्री, ओके। अब आया कह रहा है AB 9 सेंटीमीटर का है, तो ये 9 मीटर का है सॉरी, और BC 12 मीटर का है, ये 12 मीटर का है, ठीक है। और CD जो है वो 5 मीटर का है, ये भी ठीक है। और AD जो है A और D ये रहा 8 मीटर का है, ये भी ठीक है, फिगर हो चुका है रेडी। हमें इसका एरिया निकालना है। तो यार हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया का तो पढ़ा ही नहीं, हीरोन्स फार्मूला में हम तो ट्रायंगल वगैरह की एरिया पढ़े हैं। तो हाँ इस क्वेश्चन को एक तरीके से कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर मैं ये डायगोनल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। BCD क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम यही करते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस यानी CD और इंटू हाइट यानी BC, ओके। तो पुट कर दिया जाए वैल्यू 1/2 इंटू CD कितना है भाई 5 है, और BC कितना है 12 है। ये कट गया 2 6 जा 6 5 जा 30, ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। इतने पार्ट का एरिया हमने क्या किया निकाल लिया। अब क्या बचा है, अब इतने पार्ट का एरिया और बचा है यार। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, ये तो भाई कुछ और कोई और ट्रायंगल है। तो हमें हीरोन्स ने यही तो समझाया था, हीरोन्स ने हमें यही समझाया किसी भी तरीके का ट्रायंगल है तो आप उसकी एरिया हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो, बट उसके लिए तीनों साइड्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास AB ये साइड 8 मीटर है, ये साइड 9 मीटर है, ये साइड नहीं है। तो ये साइड कैसे निकालें, तो देखो कैसे निकालते हैं। इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में बात करें BCD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज
रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, है ना। बेस कितना है भाई 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना आपका 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज 169। और 169 का क्या होता है रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 13। तो 13 मीटर आ गया। इट मीन्स बी डी की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नाउ ए की साइड ए जो है उसको आप 8 मीटर मान लो, साइड बी को आप 9 मीटर मान लो, और जो आपका साइड सी है इसे आप मान लो 13 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला ऊपर चलते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। तो यहां से एस की वैल्यू क्या है, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, यही होता है। तो ए है 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, कितना आ जाएगा एस, दैट इज 30/2 विच इज इक्वल टू 15। पुट कर दिया जाए, 15 आ गया, पुट कर देते हैं यहाँ पे एस की जगह पे 15, 15 माइनस ए है 8, 15 माइनस बी है 9, और 15 माइनस सी कितना है भाई 13। ये तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 में से 8 गया 7 बचेगा, इंटू 15 में से 9 गया कितना बचेगा 5 4 6 बचेगा, और 15 में से 13 गया 2 बचेगा। उनको सॉल्व करो, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, दैट इज 6 रूट 35। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 35.5 5 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा एरिया है। तो अब बताओ मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया क्या निकल के आ गई, टोटल क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, दैट इज बीडीसी प्लस एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल जो है इसका एरिया, दैट इज ट्रायंगल ए बी डी। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी कितना आया था 30 आया था, और ये कितना आया 35.5 आया है, तो ये कितना आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया। दैट्स ऑल, कितने आसान क्वेश्चन था। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसे देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। तो यार एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, तो मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD। AB है 3 सेंटीमीटर, है ना, BC है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, CD है 4 सेंटीमीटर, और DA है हमारा 5 सेंटीमीटर, और AC A और C ये हमारा है कितना, ये है हमारा AC इज 5 सेंटीमीटर। अब इनका एरिया निकालना है, तो फिर से हम वैसा ही करेंगे, बट यहाँ पे ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये कोई कैसा भी ट्रायंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, पहले तो हम अपन इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद हम अपन इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो लिख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी यार, हीरोन्स फॉर्मूला से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब जरा फॉर ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में A क्या है, दिस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, B क्या है, दिस 4 सेंटीमीटर, और C क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, है ना। ABC तो S क्या हो जाएगा, यहां से S क्या निकल जाएगा, A प्लस B प्लस C का 2, तो S कितना है भाई 5 प्लस 5 प्लस 4 14/2, S की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। पुट करते हैं, देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, 7 माइनस ए यानी 5, 7 माइनस बी यानी 4, 7 माइनस सी यानी 5। ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो 2 2 है तो 2 बाहर आ गया और 7 3 21 है ना, ये आ गया। इसको अच्छे से चाहो तो अच्छे से सॉल्व कर लो आप, है ना, इसको चाहो तो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट आपको 9.17 सेंटीमीटर के आसपास। एरिया है तो 70 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। नाउ अब इस ट्रायंगल के एरिया निकाल लेते हैं सेम प्रोसेस से। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया। तो यार यहां पे ए की वैल्यू क्या है? इस ट्रायंगल के लिए ए की वैल्यू अपन 3 मान लेते हैं, बी की वैल्यू 4 मान लेते हैं और सी की वैल्यू 5 मान लेते हैं। तो एस क्या निकल जाएगा? इन तीनों का सम प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 4 9 10 11 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर के आसपास एस की वैल्यू। तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं 6 माइनस ए डेट इज दिस, 6 माइनस बी दिस, 6 माइनस सी डेट इज दिस, है ना। तो यहां से ये कितना आ गया? 6 इंटू 3 बचेगा, 4 2 बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 6 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और ये 3 इंटू ये 2, 2 3 2 2 है तो ये 3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 6 आपका आंसर आ गया, है ना। नाउ अब क्या करो? टोटल एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की क्या हो जाएगी? एबीसीडी इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। तो उसका कितना आया था भाई? 9.17 और इसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ऐड कर दोगे टोटल एरिया आ जाएगा आपका 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखा जाए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है कि राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर दिस, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर कलर्ड। तो जो कलर्ड पेपर है ना, यानी ये वाला एरिया, सिर्फ ये बीच में जो कलर दिख रहा है ना, सिर्फ इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कैसे किया जाए सर, कैसे किया जाए? तो यहां पे आप देखो 3 फिगर दिख रहा है, एक ऊपर में ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो अपन इसकी एरिया निकाल लेंगे, फिर बीच में रेक्टेंगल दिख रहा है, एक बार इसकी एरिया निकाल लेंगे, और लास्ट में ट्रेपिज्म दिख रहा है ना, इसकी एरिया निकाल लेंगे। अब इस एरिया ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ना ये 5 हो गया, और ये जो ट्रायंगल ये भी 5 है, और ये कितना है भाई? ये हो गया। ये देखो बेस के ट्रेपिज्म का जो ये बेस है 1 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद देखो, ठीक है, तो हमारे ट्रायंगल का मिले तो अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकल जाएगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये बस ट्रायंगल लिखता है क्योंकि अलग अलग शेप है तो नेम लिखने की जरूरत ही नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज क्या हो जाएगा भाई? हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दैट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। नाउ यहां पे ए क्या है? 5 है, बी क्या है? ये भी 5 है, और सी क्या है? 1 है। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी का 2। तो कितना आ जाएगा एस की वैल्यू? तो 5 5 10 11/2, ठीक है, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। ओके, पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5.5 ब्रैकेट में 5.5 माइनस ए यानी 5, 5.5 माइनस बी यानी 1, सॉरी 5, और 5.5 माइनस 1, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 5.5 इंटू 5.5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0.5। 5.5 में से 5 गया तो कितना बचा? 0.5। और 5.5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4.5। इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लोगे
तो ये आ जाएगा 0.75 अंडर रूट 11 और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि अभी यार आप लोग 9th क्लास में हो, तो आप लोग जब भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हो ना, तो उसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्स जरूर आगे लिख दिया करो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, इसलिए अप्रॉक्स वैल्यू है ना। चलो ये हो गया। दूसरा फिगर मुझे कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल। तो अब अपन इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां रेक्टेंगल की एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, ये पूरा कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो लिख दे लेंथ 6.5 इंटू, है ना, लेंथ दिया हुआ कितना 6.5 दिया है, और इंटू विड्थ यानी 1, तो ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल की एरिया आ गई ना। इसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या दिख रहा है, अच्छा हमें ये भी तो ट्रायंगल, इधर भी तो ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ना, ये 4 और ये फिगर 5, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 पेपर यूज किया है। तो हमने 2 पेपर का तो निकाल लिया, अब इन दोनों का निकालते। तो अगर तुम इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों का डायमेंशन सेम है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों का डायमेंशन सेम है। और ये दोनों कैसा है, ये राइट एंगल यहाँ पे बना रहे हैं, है ना, दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। तो अपन डायरेक्ट एरिया ऑफ फिगर ऐसे करके लिख लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ फिगर, इसका 4 और जो 5th फिगर है, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, एक का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये 1.5 और हाइट कितना है भाई 6 सेंटीमीटर, 6 2 है तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 6 6 36 9 के आसपास आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा बच गया है क्या, इस हर सबका एरिया निकल गया, अब बच गया है सिर्फ ये ट्रेपिज्म। तो ये ट्रेपिज्म की एरिया कैसे निकाला जाए यार, ट्रेपिज्म जो दिख रहा है इसकी एरिया कैसे निकाला जाए। तो ट्रेपिज्म की ऊपर वाली जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये इधर भी 1 सेंटीमीटर है और नीचे वाला 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। अगर तुम इस ट्रेपिज्म को ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बना रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं, लाइक दिस। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये पूरा 2 है। तो अगर मैं यहां पे इसके सेंटर पे पॉइंट लगा दूं, ये पूरा 2 है, हाँ, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। और इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूं, इसके पैरेलल दैट इज 1, और इसको इधर ड्रॉ कर दूं इसके पैरेलल तो 1, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3। तो ये जो ट्रेपिज्म है वो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, दैट इज √3/4 का ए स्क्वायर। तो क्योंकि 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3/4 ए यानी साइड, सबका साइड 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3। इसको सॉल्व करो जल्दी से, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब जितने भी आपने फिगर के वो निकाले हैं सारे फिगर के एरिया को ऐड कर दो। नाउ टोटल एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 और फिगर 5। फिगर 1 था ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया हमारी कितनी आई थी, तो देखो ट्रायंगल की एरिया हमारे आई थी 2.488, तो लिख दें 2.488 प्लस सेकेंड फिगर है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एरिया आई थी 6.5, तो प्लस 6.5 प्लस फिगर 4 और 5, फिगर 4 और 5, फिगर 4 और 5 की एरिया आई थी 9, तो 9 लिख देते हैं, प्लस फिगर 3, फिगर 3 की एरिया कितनी थी भाई, 3 का एरिया इट इज 1.3। तो यहां से टोटल जो फिगर है, फिगर की जो टोटल एरिया है वो कितनी आ जाएगी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास। दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको अगर रिटन में चाहिए सॉल्यूशन, वैसे वीडियो में बता ही दिया, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है।
नाउ यार एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस ऑफ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत मस्त एक फिगर रेडी करते हैं। तो मैंने ये एक ट्रायंगल रेडी कर लिया है ना, और इसी ट्रायंगल पे मुझे बनाना है एक पैरेललोग्राम, है ना, इसी ट्रायंगल पे। सेम बेस पे मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है लाइक दिस। ये हो गया फिगर। अब इसकी हाइट निकालनी है, ये जो हाइट है पैरेललोग्राम की, ये जो हाइट है ना, ये 28 सेंटीमीटर हो गया ट्रायंगल का, ये 26 हो गया, ये साइड 30 हो गया, 28 पे दोनों बने हुए हैं, तो ये हो गया हमारा हाइट, पैरेललोग्राम की हाइट। अब मुझे ये पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है, तो कैसे निकाला जाए। तो पहले ये देखो ट्रायंगल, अब क्या कह रहा है कि दोनों का बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। अगर एरिया सेम है दोनों का, तो कैन वी राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइड ए कितना है 26 है, बी कितना है 30 है और सी कितना है 28 है। तो से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। तो एस कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करके डिवाइड 2 से कर दो, तो ये आ जाएगा लगभग 84 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 42 सेंटीमीटर हमें, है ना, सेंटीमीटर के आसपास। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, डेट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, नाउ एस आ गया है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस सी डेट इज 28। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, दिया जाएगा 42 इंटू 42 में से 26 गया तो कितना बचा 6, 3 में से 2 गया 1, 42 में से 30 गया तो 12 बचा, इंटू 42 में से 8 गया 4, 14 बचा, है ना। सही है, चेकआउट कर लेना एक बार। ना अगर आप इनको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करो, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ना, इनको पूरे को सॉल्व करोगे तो लगभग 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आपका एरिया आएगा। कैलकुलेट कर लेना, है ना। नाउ अब क्या है एरिया ऑफ, अब क्योंकि ट्रायंगल की जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया से इक्वल है, और अगर ऐसा है तो अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल की एरिया दैट इज 336 और इसको इक्वल कर सकते हैं पैरेललोग्राम की एरिया से। अब पैरेललोग्राम की एरिया सर क्या होता है, ये होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस है 28 पैरेललोग्राम का और हाइट है h। तो यहां से हाइट की वैल्यू क्या निकल जाएगा 336 अपॉन 28, और यहां से हाइट की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर के आसपास। बस यही कैलकुलेट करना था एंड क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। सो गाइज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक रोम्बस है, अ रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस का फील्ड है, एक रोम्बस ले लिया जाए, है ना। तो ये हो गया एक रोम्बस है ना, और ये एक रोम्बस शेप का एक फील्ड है जिसमें 18 काउ जो है वो यहाँ पे चर रही है, ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है, घास खा रही है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर, वी नो डेट रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, तो अगर एक साइड 30 है तो चारों साइड 30 होगा, और इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो भी इक्वल होता है, दोनों रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डायगोनल और एक ये, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको नेमिंग कर देता हूं। तो ये हो गया ए, है ना, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब सारी साइड ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, और जो डायगोनल है वो 48 है, ये भी और ये भी। अब मैं क्या करूंगा, 18 काउ को कितना घास मिलेगा, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ गेटिंग। तो अपन तो पहले टोटल इस फील्ड का एरिया निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, है ना, और फिर इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, तो पूरे ग्राउंड की एरिया निकल जाएगी।
उसको 18 काउ से डिवाइड कर देंगे तो ईच काउ का एरिया निकल आएगा, है ना। बस यही करने जा रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा, है ना। इट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए इज व्हाट 30 सेंटीमीटर, बी इज व्हाट 30 और सी डेट इज डायगोनल, दिस डायगोनल 48। तो यहाँ पे सेमी पैरामीटर क्या निकल जाएगा, डेट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस की वैल्यू यहाँ से तीनों को प्लस 3 3 60, 108/2 कितना, 2 5 10, 2 4 8, 54 के आसपास निकलेगा आंसर, है ना। तो ये आपका आ गया 54 मीटर एस की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आ गया 54 एस की जगह पे, तो ये आ गया 54 माइनस ए यानी 30, ये आ जाएगा 54 माइनस बी यानी 30, ये आ जाएगा 54 माइनस सी यानी 48। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 54 इंटू 54 में से 30 गया, 30 40 50 24, ये भी 24 और 54 में से 48 गया तो कितना बचेगा, डेट इज 6, है ना। अब इनको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो 432 मीटर स्क्वायर के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल ये निकला है इतना। नाउ टोटल एरिया अगर निकालना है, टोटल एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, दैट इज ABCD का, तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल है ना इसमें सेम साइड का, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये जो एरिया आया है ऑफ कोर्स 2 से करना ही पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर के पास टोटल एरिया। नाउ एरिया फॉर ईच काउ टू ग्रेज कितना हो जाएगा, 864 में 18 काउ को से डिवाइड कर देंगे तो अपना निकल जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो एक काउ को 48 मीटर यहाँ पे एरिया मिला है उसको आराम से ग्रेज करने के लिए, ठीक है। नाउ गाइस एक्सरसाइज 12.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसे देखते हैं। कह रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस, एक अम्ब्रेला है वो 10 ट्रायंगुलर पीस से मिलकर सिल के बनाया गया है इस तरह की शेप में, ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, ठीक है, 2 डिफरेंट कलर, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। जो ईच पीस और ट्रायंगल शेप का है तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, ये हो गया 20। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, ईच कलर टोटल कितने लगे हैं, 10 ट्रायंगुलर पीस है ना, ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर, है ना। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो 2 कलर से मिलके ये अम्ब्रेला बना है ना। तो देखोगे ये कलर है, इसके बीच में एक गैप है, देन अगेन एक कलर, फिर गैप, अगेन एक कलर, टोटल अगर 10 ये स्टिचेस हैं तो कलर वाले मतलब जैसे एक रेड कलर से है, एक ब्लू है, एक रेड है, एक ब्लू है, तो टोटल रेड कलर वाले कितने होंगे, 5 होंगे, और टोटल ब्लू कलर वाले ट्रायंगल कितने होंगे, वो भी 5 होंगे, है ना, एक एक का गैप है। तो अपन को निकालना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अपन तो पहले तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ 1 पीस ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है, क्लॉथ कितना हो जाएगा भाई, इट इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। नाउ ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे 50 है, बी की वैल्यू कितनी है, साइड बी ये भी 50 है, साइड सी कितनी है 20 है उस कपड़े का। नाउ एस सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, डेट इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी पैरामीटर यहाँ से 50 50 100 प्लस 120 में से 2 गया 60, है ना, 60 सेंटीमीटर के आसपास। तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 60, यह आ जाएगा 60 माइनस ए यानी 50, 60 माइनस बी यानी 50 और 60 माइनस सी यानी 20। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, 60 में से 50 गया 10, ये भी 10 और ये 20 गया तो 40 बचा। तो ये 2 10 और इसको सीधे बाहर इसको कैसे लिख सकते हो, 60 को क्या लिख सकते हो 10 इंटू 6, और ये 10 इंटू 10 इंटू 40 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 4। तो ये 2 10 और ये 2 10 मिलके बाहर आ गया तो 10 इंटू 10 और अंदर बच गया 6 और 4। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये आ गया, यहाँ पे देखो 2 2 है बाहर आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, और अंदर बच जाएगा 3 इंटू 2 डेट इज 6। तो 100 और ये 200 रूट 6, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी एक स्ट्रिच का एरिया आ गया। तो एक कलर कितना है भाई, रेड कलर का 5 है, ब्लू कलर का 5 है, तो एक कलर का निकालना है, तो मुझे कैसे निकालेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ, है ना, ट्रायंगुलर पीस ऑफ ईच कलर कितना हो जाएगा? इट इज 5 इंटू 200√6। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। ठीक है। सो गाइज एक्सरसाइज 12.2 का 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक काइट है। अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विथ डायगोनल 32 सेंटीमीटर and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of 3 different shades as shown in figure. Okay. How much paper of each shade has been used in it? Each shade में कितना पेपर यूज हुआ है बताना है। तो देखो यार, ये जो ABCD है, ABCD, ये क्या है? एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल क्या है? 32 सेंटीमीटर है। तो ये काइट शेप का है ना। तो इस एरिया ऑफ काइट, इस पूरे काइट के एरिया स्क्वायर शेप का है। काइट स्क्वायर शेप में तो एरिया क्या होता है? डायगोनल भी इक्वल है। तो डायगोनल के रिप्रेजेंट में स्क्वायर की एरिया क्या होती है? दैट इज हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हाफ, डायगोनल कितना? 32, तो 32 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 512 क्या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम यहाँ पे ये जो दो पार्ट में, पहला शेडेड रीजन 1 और सेकंड है अनशेडेड रीजन, तो इन दोनों, क्योंकि ये स्क्वायर है, बीच में डायगोनल बनना है, तो दोनों का एरिया सेम ही होगा। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेड 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ शेड 2 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो बीच से बने हुए हैं ना, बीच से डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो पूरे स्क्वायर का एरिया 512 है, तो आधे का कितना हो जाएगा? डेट इज 512/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 256। तो शेड फर्स्ट शेड एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों का हो जाएगा। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इन ईच शेड। ठीक है, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इन ईच शेड, that is शेड 1 एंड शेड 2, विच इज इक्वल टू कितना? 256 सेंटीमीटर का ये भी बना हुआ है, ये भी एरिया 256 है और ये भी 256 है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? ये जो नीचे बना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और उसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अगर ये बेस 8 है तो ये साइड अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और इसका एरिया निकालोगे तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ शेड 3 का एरिया क्या निकल जाएगा? डेट इज, लगा दें हीरोन्स फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा यार? A की वैल्यू कितनी है? 6 है ना। साइड B 6 है, साइड C 8 है, तो S कितना निकल जाएगा? A प्लस B प्लस C/2। तो S की वैल्यू 6 6 12 8 20, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पुट कर दिया यहाँ पे 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 माइनस 8, तो कितना आ गया भाई? ये आ गया 10, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, तो ये 4 बाहर आ गया और अंदर बच गया 10 इंटू 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2, है ना। 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और ये 2, तो 2 2 है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 4 2 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, है ना। तो शेड 1 के लिए जो पेपर लगेगा कितना? 256। शेड 2 के लिए पेपर भी लगेगा 256, और शेड 3 है उसके लिए पेपर लगेगा 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की। बस इतना ही करना था यार क्वेश्चन में, है ना। नाउ गाइज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं, क्या कह रहा है? अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। जमीन पे, है ना, एक डिजाइन बना हुआ है, लाइक इस शेप का एक डिजाइन बना हुआ है ना, विच आर ट्रायंगुलर शेप का है ना। देखो दो ट्रायंगल, ये एक जो डिजाइन है वो 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है, ये 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, है ना। द साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिश। इसको पॉलिश करने में जो कॉस्ट आ रही है वो 50 पैसे आ रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 50 पैसे लग रहे हैं। तो पूरे टाइल्स को
की जो एरिया है उसको पॉलिश करने में कितना लगेगा, ये पूछा है। टोटल 16 टाइल्स हैं। तो पहले तो यार इसमें देखो ट्राइंगल की जो साइड दी हुई है कितनी दी है 9, साइड बी है 28 सेंटीमीटर, साइड सी है 35 सेंटीमीटर। तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या आ जाएगा, डेट इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी, डेट इज 36 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एरिया निकाल लेते हैं जरा, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, है ना, वन ट्राइंगल की एरिया डेट इज क्या हो जाएगा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। तो s कितना है भाई 36, ये आ गया 36 माइनस ए यानी 9, 36 माइनस बी यानी 28, और ये आ जाएगा 36 माइनस सी यानी 35। तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट 36 में से 9 गया, दैट इज 27, 36 में से 28 गया, दैट इज 8, और 36 में ये 1। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपकी एरिया आ गई एक ट्राइंगल की। तो टोटल कितनी है, टोटल 16 टाइल्स की एरिया क्या हो जाएगी, दैट इज 16 इंटू 36 रूट 6, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 इंटू 36 रूट 6 की वैल्यू कैलकुलेट करो तो 88.2 के आसपास आएगा। नाउ इनको सॉल्व करोगे तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में 50 पैसे लग रहे हैं। तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पॉलिश करने में कितने पैसे लग जाएंगे, इट इज 1411.2 इंटू 50 विच इज इक्वल टू व्हाट, ₹705.6। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का 9th, और ये लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म। ठीक है, कह रहा है कि एक फील्ड है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपिज्म। तो यार एक ट्रेपिज्म ले लिया जाए और ट्रेपिज्म का एक फील्ड बना लिया जाए। तो ये मैंने एक फील्ड बना लिया है ना। ओके, आगे कह रहा है हुज पैरेलल साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड तो ट्रेपिज्म का पैरेलल साइड कौन सा होता है, ये अपोजिट वाला। तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो ये 25, ये पूरा कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, इट इज 10 मीटर। या मीटर में है, सब ध्यान रखना यूनिट। नाउ द नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 13। तो मैं इसको 13 मीटर ले लेता हूँ, नॉन पैरेलल साइड ये दोनों हैं, और इसको 14 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। अब इस फील्ड की एरिया फाइंड करनी है तो कैसे किया जाए, तो ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, एक इस तरीके, ये जो है ना, पहले तो नेमिंग कर लिया जाए। देखो नेमिंग करते हैं, A B C D, ये मैंने नेमिंग कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, और एक और लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। तो नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया C, इसको बोल देते हैं M, और इसको बोल देते हैं E। वेयर AD जो है वो पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BE के, और BM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, BCE एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि इन ट्रायंगल BCE है ना, BCE इस ट्रायंगल की बात करें तो BC की वैल्यू दे रखा है 14, है ना, इट इज 14 सेंटीमीटर। चूंकि ये दोनों ये एक पैरेलल ABED इज पैरेललोग्राम, है ना, और ये पैरेलल भी है, देन इक्वल भी होंगे। तो कैन वी राइट कि AD जो है, AD इज इक्वल टू BE विच इज इक्वल टू व्हाट, 13 सेंटीमीटर। और CE की वैल्यू क्या होगी, CE की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल की CE की, CD में से, क्योंकि ये भी तो इसके इक्वल है ना, CD में से AB माइनस कर देते हैं, तो 25 में से ये 10 गया, तो ये पार्ट मिल जाएगा, इतना ऑफ कोर्स मिल जाएगा, डेट इज 15।
तो ए बी तीनों साइड मिल गया, तो सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों साइड का सम डेट इज 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा लगभग 21 मीटर के आसपास, है ना। नाउ अब एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई की एरिया कितना हो जाएगा, डेट इज अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। एस की वैल्यू कितनी आई है 21, ये हो जाएगा 21 माइनस ए कितना है भाई 14, 21 माइनस बी कितना है 13 और 21 माइनस सी कितना है हमारा 15। तो ये आ जाएगा आपका कितना 21 माइनस 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7, 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा डेट इज 8 और 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6, है ना। इनको सॉल्व करोगे तो ये 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ये हमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो एक राइट एंगल भी ट्रायंगल भी तो हुआ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई को और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री पे बन रहा है, डेट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इस ट्रायंगल की एरिया हमने ऑलरेडी निकाल चुका है 84 दूसरे फॉर्मूले से, और ये 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो देन अपन एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, डेट इज ये भी। तो ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है भाई, ये वैल्यू कितना है सी ई डेट इज 15 और इनटू हाइट यानी बी एम, ये हमें निकालना है ना। क्यों निकालना अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां से बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 84, ये डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा और 15 इंटू में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से बी एम की जो वैल्यू है ना, कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 168/15। इनको कट करो तो ये आ जाएगा आपका 56/3 से 5 मीटर स्क्वायर। नाउ इसको अपन ऐसे ही रखते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों अभी क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम की एरिया क्या हो जाएगी, कौन सी पैरेललोग्राम का, ए बी ई डी, इसकी पैरेललोग्राम की एरिया क्या हो जाएगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी क्या होता है, दैट इज क्या होता है, एरिया बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इस पैरेललोग्राम का जो बेस है ये टोटल है ना, ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था 25 था, 25 में से सॉरी ये बेस कितना है 10 है, ये तो साफ साफ दिख रहा है 10 है, और ऑल्टीट्यूड यानी इसका हाइट, तो ये रहा ऑल्टीट्यूड बी एम। तो 10 इंटू बी एम की वैल्यू हमारी कितनी आई है, इट इज 50, अभी हमने यहाँ पे निकाला ना नीचे में 56/5, ये आ गया 5 2 10। इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, डेट इज 112। नाउ टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, पूरा ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। तो पैरेललोग्राम की एरिया 112 प्लस BCE का एरिया कितना आया 84। तो टोटल एरिया यहां से आपका आ गया 196 मीटर स्क्वायर के आसपास। क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा यहाँ पे। सो यार आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म हो गया होगा आपको। सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, प्लेलिस्ट बना दिया हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th के नाम से, या फिर आप देख सकते हो क्लास 9th फुल मैथ है ना, उस पर भी आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, चेकआउट करना। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे जाना, ठीक है, एडोग्राउंड पे स्कूल वाले सेक्शन में जाना, तो आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगी। वहां पे सब्जेक्ट वाइज में जितने भी मेरे वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आ रहा है तो वहां से आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।